बीच शंभू बॉर्डर पर हाल कैसे हैं ये भी आपको बता देते हैं। किसानों का प्रोटेस्ट जारी है, शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है उसका विरोध किसान जता रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाकर महापंचायत करेंगे, लेकिन इन किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस वक्त मौके पर क्या चल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसके विरोध में आज दिल्ली में एक दिन की किसानों ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें पंजाब की तरफ से किसान मजदूर जो संघर्ष समिति है पंधेर ग्रुप की है, ये उसके बैनर तले पंजाब से किसान जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और शंभू बॉर्डर जो है एक बार फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पहली लेयर जो है आप देख सकते हैं सामने की बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं और दूसरी जो बैरिकेडिंग है वो सीमेंट के जो स्लैब्स हैं उनको लगाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है और यहाँ पर बीएनएस की जो 163 लगाई गई है और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। ठीक 1 साल पहले इसी तरह का माहौल शंभू बॉर्डर में तब देखने को मिला था जब किसान जो थे वो दिल्ली की तरफ यहाँ पे कूच किया था, लेकिन उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। बहरहाल ठीक उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस के जवान और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। 2 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। पहले लेयर में बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं और दूसरे में सीमेंट के स्लैब है। देखिए, शंभू बॉर्डर पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। हालांकि किसानों को बार बार समझाया जा रहा है, बार बार किसानों को यह कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। किसानों के इस कूच का नेतृत्व किसान नेता सरवर सिंह पंढेर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, वो कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ दिल्ली जाकर बैठक करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अमेरिका भारत ट्रेड डील मंजूर नहीं है। मेरे साथ हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं स्वर्ण सिंह पंधेर, उनसे हम बात करेंगे। पंधेर साहब, आज दिल्ली जा रहे हैं, क्या मांगे थी, क्यों दिल्ली की तरफ आप जा रहे थे आज? देखिए, एक ही मांग थी, भारत अमेरिका जो FTA है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको हमारी रद्द करवाने की मांग थी कि वो देश के हित में नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आए थे। देखिए, जो प्रेस में आ रहा कि हम डेयरी क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है देश के सामने पीयूष गोयल जी असत्य बोल रहे हैं। जो व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज आई थी उसमें मक्का, कपास, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट और नागपति और सेब का जिक्र भी था और उसमें आगे लिखा था अनदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके अर्थ आप जानते हैं, और बीच में लिखा था वाइड रेंज ट्रेड एग्रीमेंट। वाइड रेंज उसका अगर हिंदी में अनुवाद कर दो व्यापक व्यापारिक समझौता, तो व्यापकता में सब कुछ आ जाता है। अकेला इसमें कृषि नहीं है, मेडिकल क्षेत्र भी है, हमारी देश की जो सुरक्षा का वो भी क्षेत्र है, IT क्षेत्र भी है, सबको बड़ा समझौता है। तो जब आपने पहला समझौता किया, हमसे वार्ता नहीं की, हम स्टेक होल्डर हैं। अब जब आप इसमें अंतिम साइन कर दोगे, हम तो हमको थोड़े ना पूछोगे। अगर ये मसौदा इतना अच्छा है तो जन तक क्यों नहीं किया जाता? आप जन तक करें, देश की पार्लियामेंट की पटल पे क्यों नहीं रखते? आप तो नहीं बताते, अमेरिका हमें बताता। हमें लगता आप गोपनीय ढंग से ये समझौते को कर रहे हैं। हम रास्ता रोकने के पक्ष में नहीं है, हम देश की राजधानी में जाके चंद मिनट चंद घंटे अपनी बात करना चाहते थे और हम पुलिस से कोई टकराव भी ना चाहते। अगर कोई समस्या थी हमें बता देते। अभी तक सरकारी तौर पर ना तो हरियाणा सरकार ने कोई प्रेस रिलीज जारी दी, हम नहीं जाने देंगे, ना दिल्ली सरकार ने कोई प्रेस रिलीज इस तरह की जारी किया। और टकराव उनकी ओर से है, हमारी ओर से बिल्कुल भी टकराव नहीं है। तो अभी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी मीटिंग करके आगे की रणनीति आपको बताएंगे। देखिए, टकराव किसान नहीं चाहते हैं, ये तो पंढेर ने साफ कर दिया है, लेकिन अभी भी किसान बड़ी संख्या में बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, तस्वीरें ही बताइए, किसान अगर टकराव नहीं चाहते और पुलिस इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है तो अब यहाँ का समाधान क्या है? यहाँ से आगे बढ़ेंगे कैसे अब किसान?
देखिए प्राची, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो ये बॉर्डर की इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। हालांकि जो ज्यादातर किसान जो हैं वो इससे काफी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो इक्का दुक्का आपको जो किसान नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वो किसान है जो यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कैसे रोका गया है। इस समय जो तनाव है वो वैसा नहीं है जैसा कि फरवरी 2024 में हमें देखने को मिला, जब टीयर गैस के गोले यहाँ से चल रहे थे, तमाम तरह के यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर जो था वो बना दिया गया था कि ताकि किसान आगे ना बढ़े, लेकिन हल्का फुल्की बैरिकेडिंग जो है की गई। हालांकि सीमेंट के स्लैब रखे गए हैं और जो खबर है वो ये है कि हरियाणा की तरफ से कृषि मंत्री जो हैं वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनसे ज्ञापन लेंगे और उसके बाद ये ज्ञापन देकर जो किसान हैं वो हो सकता है कि वापिस पंजाब की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक दिन की महापंचायत थी। लेकिन जिस तरह से सवाल ये उठ रहे हैं कि 2027 में जो चुनाव होने हैं उससे पहले इस तरह के आंदोलन की आखिर जरूरत क्या पड़ी है। अभी थोड़ी सी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हलचल जरूर होती हुई दिखाई दे रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के कृषि मंत्री जो हैं वो इस तरफ आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवानों से शायद बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर एक अधिकारी हैं जिनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, वो वेट कर रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से कोई जो बड़ा अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे। तो अभी थोड़ी हलचल तो जरूर बढ़ी है, बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश है। अब हरियाणा के कृषि मंत्री मौके पर पहुंचते हैं और किसानों से क्या बातचीत करते हैं, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। पुनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।